Hello, my fabulous viewers, and welcome back to the tarot reading, Tarot Love. Now, this is a reading. This is a general reading for the sign of Capricorn, and this may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates with you and leave the rest. ये जो रीडिंग है ये मैं एक स्पेशल रीडिंग कर रही हूँ, हाउ टू हील योर हार्ट. हाउ टू हील योर हार्ट. तो जो लोग हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं या जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो उन्हें उन्हें कैसे इस चीज़ से बाहर निकलना है. सो दिस विल बी द गाइडेंस अबाउट दैट, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द लव मैसेज एट द एंड ऑफ द रीडिंग. नाउ प्लीज़ रिमेंबर, ये 3 पार्ट्स में होगा. व्हाट टू लीव बिहाइंड, what to leave behind, what to take with you, and how to heal. What to leave behind यानी पीछे क्या छोड़ना है, what to take with you अपने साथ क्या लेके जाना है, and how to heal. So now let's begin. Now this is for the sign of Capricorns. Please tell me what is there for the Capricorns, my love team. How the Capricorns should heal their heart. कैप्रिकॉन्स को इस हार्ट ब्रेक से निकलने के लिए क्या करना चाहिए अगर वो लोग अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं. सो लेट्स सी. ओके, नाउ दिस इज व्हाट टू लीव बिहाइंड, व्हाट टू टेक विद यू, एंड हाउ टू हील. ओके, बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट. नाउ ऐसा लगा कैप्रिकॉन्स आप बहुत ही डिफ़िकल्ट एंडिंग से गुज़र चुके हैं. ये बहुत ही पेनफुल थी, और ये जो एंडिंग है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये एक्चुअली वर्स्ट कार्ड टैरो डेक में है, बिकॉज इसमें एक इंसान पूरी तरीके से घायल पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से टूटा हुआ है. तो इसके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय उठकर खड़े होने का. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग यू. नाउ व्हाट टू लीव बिहाइंड. आपको कैप्रिकॉर्नियंस, यू गॉट द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स. तो आपको क्या पीछे छोड़ना है, आपको जो पीछे छोड़ना है वो ये है कि आपके अंदर जो ड्राइव है, जो मोटिवेशन है, जो काम करने हैं, जो कामकाज आपको करना है वो आप कर नहीं पा रहे हैं. आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ गई, आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या चाहिए. तो आपको ये सब पीछे छोड़ना पड़ेगा. यानी जितने भी रिग्रेट्स हैं, जितने भी सैडनेस है, और ये इनडिसाइसिवनेस है, लो कॉन्फिडेंस है, लो फीलिंग, इसको पीछे छोड़ना चाहिए. आपको क्या लेकर के आगे बढ़ना है. पेज नाइट ऑफ कप्स कैप्रिकॉन्स. तो आपको अपने साथ अपने लिए प्यार मोहब्बत, अपने से प्यार करिए, अपने लिए मोहब्बत रखिए, अपने को एक्सेप्ट करिए, पूरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टेक विद यू. अपने आप से प्यार करें, पूरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें. एंड व्हाट हाउ टू हील. तो हाउ टू हील में आपका आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स. वेरी वेरी गुड, इट्स अ वेरी लवली कार्ड. और आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है. फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, करियर जॉब हो सकता है, या कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है, या नए सिरे से चीज़ें शुरू हो सकती हैं. तो होप ना छोड़ें. आप आगे आने वाले टाइम में आप इस अपॉर्चुनिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो द डिसीजन विल बी योर्स ऑफ कोर्स. या आपका डिसीजन होगा कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को लेना है कि नहीं लेना है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. सो नाउ लेट्स clarify the Queen of Wands. Why it is in the reverse. Queen of Wands in the reverse आपको पीछे छोड़ना है. Okay, Queen of Wands in the reverse is clarified by the Queen of Wands, 5 of Pentacles, and by the 2 of Swords. तो आपको पीछे क्या छोड़ना है, आपको एक कन्फ्यूजन पीछे छोड़ना है. आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है, आपके अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, और आपको लगता है कि आपने आपको किसी ने छोड़ दिया या आपने किसी ने छोड़ दिया. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ट्वाइस, 2 बार आ रही है, बिकॉज आपको क्या पीछे छोड़ना है. ये भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, और आपके इसमें क्लैरिफिकेशन में भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रही है रिवर्स में. तो आपको जो पीछे छोड़ना है वो ये है कि आपको ये कन्फ्यूजन और जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक तूफ़ान सा चल रहा है उससे आपको बाहर निकलना है, और इस कमी की फीलिंग से बाहर निकलना है. नाउ लेट्स सी व्हाट यू हैव टू टेक विद यू. आपको अपने साथ क्या लेके आगे बढ़ना है. व्हाट टू टेक विद यू. Please clarify the Knight of Cups for our Capris, my love team. Please clarify the Knight of Cups. Wow.
So nice. So Capricorn, I'm very happy. You've got the Ace of Wands, upright. You've got the Two of Wands, and you have got the Three Wands. Now, lot of fire energy. This is lots and lots of fire energy. This is superb. तो आपको अपने साथ क्या लेके चलना है? आपको अपने आप से प्यार करना है. आपके सामने you have got the two aces, the Ace of Wands, and you have also got Ace of Pentacles, जो आप जिससे आप हील होंगे. तो आपके सामने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी आ चुकी है या आ रही है, और आप उसकी ओर देखें और आप नए डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करें, स्टार्ट करें. ये आपका करियर हो सकता है. लॉट ऑफ फायर, तो ये फायर एनर्जी से एसोसिएटेड है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी कि आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है. आप नए सिरे से कोई नया रिश्ता भी आपके लाइफ में आ सकता है, तो उसकी ओर आगे बढ़े. ओके, नाउ हाउ टू हील. तो प्लीज़ क्लैरिफाई द एस ऑफ पेंटिकल्स, माय लव टीम. प्लीज़ क्लैरिफाई द एस ऑफ पेंटिकल्स. और लड़ाई झगड़े से बाहर निकले और नई दिशा में मूव करें. आपके सामने यू विल हैव टू, आपके पास दो ऑप्शंस होंगे. लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई दिस. यू विल हैव टू ऑप्शंस. आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और दूसरा पेज ऑफ वॉन्ड्स. ये कोई नया पर्सन आ सकता है जो आपको आपको प्रपोज कर सकता है, नया ऑफर आ सकता है, या फिर आप अपना ही कुछ काम शुरू करें. तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी. तो इसी के साथ आप आगे बढ़े. सो क्लैरिफाई द एस ऑफ पेंटिकल्स, माय लव टीम. हाउ टू हील. आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं. ओ माई गॉड, दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स ब्यूटिफुल. या सो आपके सामने बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आने वाली है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, अपराइट. अभी आपके ऊपर है कि आपको लेना है कि नहीं. ये वर्क रिलेटेड भी हो सकती है, मगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो आपका पास्ट पर्सन है वो वापस आएगा. आपको एक चांस मिलेगी जिसमें आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि वेदर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये रिश्ते में आपको खुशी मिल रही है, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और क्या ये रिश्ता बराबरी का है कि नहीं है, क्या यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है कि नहीं है, यहाँ पे इस रिश्ते में बैलेंस है कि नहीं है. सो दिस इज़ हाउ यू विल हील. लेकिन चांसेस है कि आपका पुराना पर्सन ही शायद वापस आपकी लाइफ में आना चाहे, या फिर आप उस पर्सन को ऑफ़र करेंगे अपने पास्ट पर्सन को. मान लीजिए आपने अगर कुछ गलती करी, तो यू आर गोइंग टू offer your past person and make an offer to again start the relationship. तो आपके पास ये चांस आ रहा है, लेकिन प्लीज़ रिमेंबर कि ये बैलेंस्ड होना चाहिए. ओके, now also let me see what is your love oracle deck saying, Capris. Okay, what to leave behind, what to take with you, and how to heal. Bottom of the deck you have give your relationship a chance. Give your relationship a chance. What to leave behind, healing family issues, Capri. So कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में फैमिली मेम्बर्स की वजह से झगड़ा हो गया. कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, बाहरी लोग थे, या हो सकता है उनकी वजह से झगड़ा था. तो उन इश्यूज़ को हील करें और आगे बढ़ें. और इट इज़ सेइंग योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स. तो आप अपने फैमिली, पेरेंट्स ही नहीं हो सकते, कोई भी हो सकता है, तो आप उनको माफ़ करें और उन फैमिली इश्यूज़ को हील करें. आप दोनों के बीच में जो भी लोग हैं वो बातचीत करके उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं. यू हैव गॉट द रिकन्सिलिएशन इन द रिवर्स. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ. तो ये तो रिकन्सिलिएशन इन द रिवर्स आया है, विच मीन्स कि आपको क्या आगे लेके बढ़ना है. तो आपको एक तरीके से अपने आप को ओपन करना चाहिए रिकन्सिलिएशन की तरफ, इफ़ यू वांट टू. दिस इज़ नॉट कि जो मैं कह रही हूँ, दीज आर व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. चॉइस आपकी है कि आपको इस पर्सन से रिकन्साइल करना है कि नहीं करना है, आपको अपना कप ऑफ़र करना है कि नहीं करना है. दिस इज़ अप टू यू वेदर you want to offer this cup to your partner or not, and what to take with you. You have got the forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो आप
आप क्या लेके चल सकते हैं कि आप फॉरगिव कर लें और इस सिचुएशन को हील कर दें। पास्ट पर्सन आप हो सकते हैं पास्ट पर्सन को आप ऑफ़र दे रहे हो, आपने अपनी गलतियाँ समझी और आप ऑफ़र दे रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, दिस इज़ हाउ यू कैन हील बाय रिकनसाइलिंग, बाय फॉरगिविंग, बाय हीलिंग फैमिली इश्यूज़, एंड अल्टीमेटली द चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप रिकनसाइल करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। इसके अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।